हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि के इस लेक्चर में मैं आपको शिक्षण अभिरुचि के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विषयों जैसे कि नेचर, प्रकृति, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जैसे सब टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि टीचिंग शिक्षण क्या है। किसी विद्यार्थी को तथ्य, फैक्ट, जानकारी, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज उसके भविष्य के लिए इस्तेमाल के लिए प्रदान किया जाए तो वह शिक्षण कहलाता है। शिक्षण एक ऐसा कार्य नहीं है जो कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त कर ले, बल्कि हम भी जानते हैं कि एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के आप टीचर नहीं बन सकते हैं। तो क्या हर कोई टीचर बन सकता है? नहीं, जो स्पेशल ट्रेनिंग लेगा सिर्फ वही टीचर बनेगा। टीचिंग के लिए एक स्थान चाहिए, जैसे कि एक बिल्डिंग होना चाहिए जहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बेंच, डेस्क, चॉक बोर्ड, बहुत सारे चीज़ें और भी हैं। तो उन सब चीज़ों का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी टीचिंग का प्रोसेस हो सकता है। समय भी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कभी भी पढ़ा सकते हैं। आपको अपने स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, तभी आप उस टाइम पीरियड में कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं। शिक्षण में शिक्षक अपने विद्यार्थी के व्यवहार में भी परिवर्तन करता है। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है जिसका व्यवहार समाज के विरुद्ध है, टीचर की ये ड्यूटी होती है कि अपने स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन करे और समाज के अनुरूप बनाए, ताकि उसे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि वो बहुत ही अच्छा इंसान बन के उभरे। टीचिंग के प्रोसेस में टीचर की यह भी एक ड्यूटी होती है कि वो अपने विद्यार्थी को जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करे। टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली बाइट के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना है, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, व्यावसायिक गतिविधि है। कोई भी जॉब प्रोफेशनल कब हो जाता है? जब हम उस जॉब को करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तब वो जॉब प्रोफेशनल हो जाता है या व्यावसायिक हो जाता है। टीचिंग साइंस एज वेल एज आर्ट है, विज्ञान के साथ साथ कला है। तो विज्ञान है, पहले हम ये समझते हैं कि टीचिंग विज्ञान क्यों है। तो टीचिंग के प्रोसेस में टीचर कुछ विधि, लॉ को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ कुछ रूल, नियम को फॉलो करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम भी होता है टीचिंग के इस प्रोसेस में। तो टीचिंग कहीं ना कहीं साइंस बन जाती है, क्योंकि साइंस के लिए कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो टीचिंग को हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं ये कारण और परिणाम कैसे है। जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ आप लोगों को मॉक की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मेरे इस मॉक को बनाने में या टीचिंग के इस लेक्चर को बनाने में कुछ कारण छिपा है कि मैं चाहती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए और साथ ही साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकें। और ये परिणाम में कब बदलेगा? जब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप करेक्ट करके मार्क्स ले आएँ। तो ये मेरा पढ़ाने का कारण, कॉज क्या हो जाएगा? इफेक्ट, यानी कि परिणाम में बदल जाएगा। टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस यानी कि गतिशील प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग स्पेशलाइज्ड टास्क है, विशिष्ट कार्य है। टीचिंग में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, साइंस इन्वॉल्व है, आर्ट इन्वॉल्व है और साथ ही साथ ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके टीचिंग को खुद ब खुद स्पेशल टास्क बना देती है। टीचिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही है। तो टीचिंग फॉर्मल कब है? जब आप टीचिंग को एज अ जॉब कर रहे हैं, कहीं किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में प्रॉपरली हर दिन जा कर के एक निश्चित समय पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे टीचिंग क्या हो जाती है? फॉर्मल, औपचारिक। अब यही टीचिंग
इनफॉर्मल या अनौपचारिक कब होगी? जब आपके ही फैमिली में कोई अगर कुछ गलत डिस्कशन कर रहा हो, तो आपको अगर उस चीज़ की नॉलेज है तो आप वहाँ पे उनको करेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल टीचिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको फॉर्मली हर दिन बैठ करके आपको उनको करेक्ट नहीं करना है। वो बात हो रही थी, आप वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे, आपके पास नॉलेज था, इसलिए आपने उनको करेक्ट कर दिया। नाउ टीचिंग की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। कैसे? देखिए, ये पूरे क्लासरूम में बहुत डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर को डील करना होता है इन स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे टीचिंग क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। इस धरती पे कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे उद्देश्य छिपा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके पीछे उद्देश्य है। आपके घर में कोई अर्निंग कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके पीछे उद्देश्य है। आपके घर में कोई कुकिंग कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य है। तो हर एक कार्य इस धरती पे उद्देश्य के कारण ही होता है। तो क्या टीचिंग अछूता रहेगा? जी नहीं। तो टीचिंग की भी कुछ उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स है। टीचिंग की ये इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। जैसे कि टीचर का यह उद्देश्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट को ज्ञान प्रदान करे, नॉलेज प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ टीचर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट के स्किल में डेवलपमेंट करे, स्किल को बढ़ाने का प्रयास करे, कौशल विकास करे। इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज का हिस्सा रहे होंगे तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्ट लिए होंगे। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होती है? क्या आपके पढ़ाई का नॉलेज का हिस्सा होती है? स्कूल में क्या टीचर को नॉलेज के साथ ये देना अनिवार्य होता है? नहीं, बट टीचर का ये उद्देश्य होता है कि अपने स्टूडेंट को वो नॉलेज के साथ साथ स्किल भी डेवलप करे। जैसे कि आप डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए, डिस्कशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते होंगे, जिससे कि डिफरेंट स्किल्स आप में डेवलप होता है। जैसे कि डिस्कशन में आपको कम्युनिकेट करने आता है, किसी आदमी के सामने अपने बात को रखना आता है। प्रोजेक्ट मेकिंग में आप सर्च करना सीखते हैं, बातों को खोजना, ढूंढना सीखते हैं। तो इसी तरह से हर एक वर्क के पीछे आपका कोई ना कोई स्किल डेवलप होता है, जो कि टीचर का उद्देश्य होता है कि आपको वो सिखाए। टीचिंग में टीचर का यह भी उद्देश्य है कि अपने स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाए। तो अभी मैंने बताया था कि सोसाइटी के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करना टीचर का ड्यूटी होता है, उद्देश्य भी होता है। इसके साथ साथ टीचर का एक यह भी उद्देश्य होता है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर की ये ड्यूटी है कि उस स्टूडेंट को इंटरेस्ट पैदा करने में मदद करे, रुचि पैदा करने का पूरा प्रयास करे। यह टीचर का उद्देश्य है। अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, विशेषताएं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होना चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करती है, तो ही आप टीचर बन सकते हैं। जैसे कि आप में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान। आप अगर दावा करते हैं कि आप कोई विषय पढ़ाएंगे, आपको अगर उसका नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो क्या आप पढ़ा सकते हैं? नहीं। साथ ही साथ आप में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन या योग्यता से क्या तात्पर्य हो गया कि आप यदि दावा करते हैं कि आप किसी विषय को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी योग्यता जांचेगी। जैसे कि सीटेट, यूजीसी नेट, ये सब जो एग्ज़ाम होता है, जो आपको क्वालिफाई करना होता है, तो वहाँ पे आप अपनी नॉलेज को प्रूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस से क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो वो बहुत ही पॉलिश्ड होगा। वो बहुत साल से यदि पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने के तरीके में बहुत अच्छा ग्रेस आ जाएगा, जिसके कारण वो आसानी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, तरह तरह के स्टूडेंट को आसान भाषा में समझा सकता है। जबकि कोई न्यू टीचर आता है जिसमें एक्सपीरियंस की कमी होती है, वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, तो वहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं एक्सपीरियंस टीचर का और अनएक्सपीरियंस टीचर का। टीचर की एक यह भी विशेषता होती है कि वो अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट के साथ और उनका ध्यान रखे। टीचिंग में कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे? अगर मेरे पास किसी सब्जेक्ट का नॉलेज है, जैसे कि मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास इसका नॉलेज है, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर
मैं अपनी बातों को आपको अच्छे से आसान भाषा में समझा नहीं पाऊँ, आपको वो चीज़ें समझ ना आए, तो कम्युनिकेशन स्किल में गैप के कारण मेरा जो नॉलेज होगा वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन समझा नहीं पा रही हूँ। एक दूसरा कम्युनिकेशन स्किल में गैप होता है कि अगर मैं हिंदी या इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और आपको मलयालम या तमिल ऐसे कोई साउथ इंडिया के लैंग्वेज आते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, हम दोनों के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है जो आपको भी आता हो और मुझे भी आता हो, तो चाहे मेरे पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं समझा पाऊंगी। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग के प्रोसेस में। नाउ टीचिंग में टीचर का यह भी एक वर्क होता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, टीचिंग के उद्देश्य होते हैं कि नॉलेज इम्पार्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, व्यवहार में परिवर्तन करना है, उन चीज़ों को टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर ले। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज on WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.